कलेक्टर की कार्रवाई से बौखलाए बिल्डर ने किया प्रदर्शन। रजिस्ट्री ऑफिस भ्रष्टाचार बंद करो। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ दुर्ग जिला प्रशासन ने मुहिम छेड़ दी है। दुर्ग जिला प्रशासन पिछले एक सप्ताह में भूमाफियाओं पर कहर बनाकर टूटा है। एक भूमाफिया के खिलाफ तो एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने शिकायत के बाद कई अवैध प्लॉटिंग में सम्मिलित भूमि की रजिस्ट्री पर भी बैन लगा दिया है। इसके साथ ही लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए छोटी भूमि की रजिस्ट्री पर से भाजपा द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया था, जिसके बाद से ही भूमाफिया सक्रिय हो गए और छोटे प्लाट की रजिस्ट्री शुरू होने का फायदा उठाकर भोले भाले किसानों की जमीनों को भी बेचकर बड़ा मुनाफा कमाने लगे। लेकिन जब शासन प्रशासन ने नियम कानून का डंडा चलाया तो भूमाफियाओं का सपना एक बार फिर टूट गया और दुर्ग के एक भूमाफिया ने तो हद ही कर दी जब वह किसान का सहारा लेकर रजिस्ट्री कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालने का प्रयास करने। लेकिन जब शासन प्रशासन ने नियम कानून का डंडा चलाया तो भूमाफियाओं का सपना एक बार फिर टूट गया और दुर्ग के एक भूमाफिया ने तो हद कर दी जब वह किसानों का सहारा लेकर रजिस्ट्री कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालने का प्रयास करने लगा। जो लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में उसका कोई भी प्रतिनिधि मेरे से तो नहीं मिला है, लेकिन जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली है कि कलेक्टर साहब के निर्देश से सिकोला भाटा में कुछ रजिस्ट्रियाँ बंद थी, तो वो उसकी रजिस्ट्री हम नहीं कर रहे थे। तो उसके सिलसिले में जो वहाँ मौजूद व्यक्ति है मनोज राठौर जी, वो मेरे से कल फ़ोन पे बात भी की है। 3 बजे मैं लंच पे गई थी, मैं बोली मैं 4 बजे आप मेरे से आके मिलिए। उसके बाद तो मैं यहाँ 7 बजे तक बैठी हूँ, कोई मेरे से मिलने नहीं आया। और अभी मुझे पता चल रहा है कि उस जो बैन रजिस्ट्रियाँ हैं उनको लेके वो लोग बाहर आंदोलन। उनका आरोप है छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री बंद है, क्या कारण है? छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं बंद है, मतलब शासन के निर्देशानुसार जो रजिस्ट्रियाँ हमको उच्च अधिकारी के साइन से बैन होने के लिए आई है वो बैन है। और ये जो रजिस्ट्री प्रस्तुत कर रहे हैं वो पहले शासन के निर्देश में बंद है। मामला अवैध प्लॉटिंग का है, जहां कुछ तथाकथित भूमाफिया किसानों को मुनाफे का लालच देकर उनकी कृषि भूमि को सबसे पहले अपने कब्जे में ले लेते हैं, फिर उस जमीन के कई टुकड़े कर प्लॉट काटकर कॉलोनी बसाने के नाम से लोगों को बेच देते हैं। जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छोटी भूमि की रजिस्ट्री शुरू करने का आदेश किसानों के हित में ध्यान दिया था, लेकिन भूमाफिया उस आदेश को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करने से बाज भी नहीं आए। इनके इसी पैतरे को समझते हुए दुर्ग कलेक्टर ने शिकायत के बाद कई जगहों की जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी। ऐसे में अब दलाल कब्जे में ली हुई किसानों की भूमि को बेच ही नहीं पा रहे हैं। अब दलालों को अपनी जमीन देने वाले किसान उन पर पैसों के लिए दबाव डालने लगे, तो इन्हीं में से एक दलाल मनोज राजपूत किसान के साथ नेता बनकर रजिस्टर ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए। लिखित में आदेश बताइए, अगर नियम लागू होगा तो पूरे प्रदेश में होगा, किसी एक दुर्ग जिला में या दुर्ग पंजीयक हो रहा है वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। आपको बताना चाह रहा हूँ 2 दिन रजिस्ट्री हुआ, लेकिन इनके पास कोई आदेश था नहीं, लेकिन पैसा दे के रजिस्ट्री हुआ। आज भी बहुत लोग हैं अभी भटक रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। आज पैसे 10-10 से 20-20 हज़ार रुपये लेके इन लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सरकार में बैठने के पहले घोषणा किया था छोटा प्लाट की रजिस्ट्री होगा और प्रमाणीकरण होगा, और हुआ, लेकिन अधिकारियों के द्वारा उनकी नीतियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं मीडिया आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और अधिकारी को, ऐसे अधिकारी बैठकर आम जनता के साथ भ्रष्टाचार, अत्याचार, गुमराह और वसूली करे तो मैं बोलता हूँ ये बहुत अन्याय है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर मनोज राजपूत ने हाई कोर्ट में भी गुहार लगाई है, लेकिन अब हाई कोर्ट भी क्या करेगा जब नियमता कोलोनाइजर को कॉलोनी डेवलप करने के लिए ग्राम एवं नगर निवेश कार्यालय से अपना लेआउट पास ही नहीं कराया और न ही रेरा से किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त की। दुर्ग जिला कलेक्टर ने बताया कि भूमाफिया के द्वारा इस तरह से प्रदर्शन कर अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाना गलत है
उन्होंने कहा अगर दलाल इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे तो उनके खिलाफ और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी इस तरह के मामले बहुत हमारे संज्ञान में आ रहे हैं कि जो कुछ प्राइवेट बिल्डर्स हैं बिना कोई परमिशन लिए किसानों की ज़मीन लेकर एक बड़ा प्लॉट बनाकर उसमें कॉलोनीज डेवलप कर रहे हैं और इसमें किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं ली है। और बाद में जो लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, जो आम जनता हो उसमें घर बनाने के लिए प्लॉट खरीद रहे हैं, उन्हीं को दिक्कत होगी क्योंकि उनको वहाँ पर कोई सुख सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी क्योंकि कॉलोनी में कई सारी की नियम होते हैं, पार्किंग व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, ओपन स्पेस होता है। इस तरह की सुविधाएं इस तरह के जो बिल्डर्स होते हैं वो देते नहीं हैं। तो ज़िले में एक बहुत ही सघन एक अभियान हमने चलाया है जिसमें नगर निगम की टीम, रेवेन्यू की टीम, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी साइट पर जा कर देख रहे हैं और जहाँ जहाँ पर अवैध कॉलोनी की शिकायत मिल रही है वहाँ पर उनका काम बंद करा रहे हैं। उनके जो ज़मीन के टुकड़े हैं, खसरा नंबर हैं, उनको हम खरीदी बिक्री पे पूरी तरह से रोक लगा रहे हैं और साथ में इस तरह के लोग जो अवैध कॉलोनी बना रहे हैं उन सभी के ऊपर एफआईआर करवा रहे हैं।